हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। आज संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं। आज मैं आपके समक्ष बीएड सेकेंड सेम के सेकेंड पेपर का एक कंटेंट लेकर आई हूँ, मैथोडोलॉजी का। वो उस कंटेंट का नाम है स्रोत इकाई, सोर्स यूनिट। आप सभी ने सुना होगा, आपने स्टडी की होगी। तो सोर्स इकाई क्या है, इसका कंसेप्ट में क्लियर करूंगी। इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं आपसे डिस्कस करूंगी। तो सोर्स यूनिट क्या है? सोर्स यूनिट हम उस माध्यम को कहते हैं जहां से हमें सभी जानकारियां प्राप्त होती हैं। सभी से मतलब, अगर हम एजुकेशन के हैं तो हम एजुकेशन की बात करेंगे, तो हमें एजुकेशन से रिलेटेड प्रत्येक शिक्षक को जो भी जानकारी प्राप्त करनी है वो स्रोत इकाई से प्राप्त होती है, तो वो सोर्स यूनिट कहलाती है। जैसे आपने सुना होगा क्वेश्चन बैंक, कि हमें जो अगर क्वेश्चन सेट करना है पेपर, तो हम क्वेश्चन बैंक से सारे क्वेश्चंस सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमें पेपर में डालने हो। वैसे ही स्रोत इकाई होती है। अब स्रोत इकाई की विशेषताएं कौन कौन सी होंगी, है ना? हम जानकारी तो ले रहे हैं कहीं से, लेकिन उन जानकारी की हमें विशेषताएं भी तो पता करनी है कि कौन कौन सी विशेषताएं होंगी। तो जो जानकारी हम ले रहे हैं उसकी पहली विशेषता जो है वो है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। कि जो भी जानकारी हम जहां से भी प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान की जो भी जानकारी शिक्षक प्राप्त कर रहा है, तो वो जानकारी कैसी है, विश्वसनीय है कि नहीं है। तो विश्वसनीय होना चाहिए, तभी वो जानकारी हमारे लिए योग्य होती है। दूसरी शुद्धता, अगर हमने वो जानकारी ली है वहां से, है ना, तो वो एक्यूरेसी होना चाहिए उसमें, है ना। कोई उसमें वेग नहीं होना चाहिए, कोई उसमें गलत नहीं होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए। फिर है स्पष्टता, जो जानकारी हम ले रहे हैं वो घुमाने वाली नहीं होना चाहिए, उसका क्लियर नॉलेज होना चाहिए, क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, ताकि वो आसानी से बच्चों को समझ में आ जाए। फिर है समयबद्धता, हम जो भी स्रोत इकाई से जो जानकारी ले रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो एक टाइम लाइन होना चाहिए, टाइम लिमिटेशन होनी चाहिए, समयबद्धता होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन या ये कंटेंट इतने समय के लिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। फिर है क्षमता यानी कैपेसिटी, तो जो भी हम इकाई स्रोत इकाई से जानकारी ले रहे हैं वो जानकारी की एक कैपेसिटी होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए कि कितनी ड्यूरेशन में हम उसको कर लेंगे। फिर है निरंतरता, निरंतरता से मतलब ये होता है कि हम उसमें कंटिन्यूटी हो, अगर उसमें कुछ जोड़ना है, कोई घटाना है चीज, तो वो हम जोड़ घटा सकते हैं, उसमें कंटिन्यू चलती रहे वो प्रोसेस। फिर है पहुंच, पहुंच से मतलब है कि हम अप्रोचेबल, है ना, कि पहुंच मतलब वो हमारी पहुंच में होना चाहिए। हमें जानकारी तो चाहिए स्रोत यूनिट से, लेकिन वो हमें मिल सकती है कि नहीं इजिली, ये भी एक विशेषता उसकी है। फिर व्यापकता, व्यापकता मतलब इतनी व्यापक होना चाहिए कि उसमें डिफरेंट टाइप का नॉलेज हो और हमको सभी प्रकार की सूचनाएं वहां से प्राप्त हो जाएं। फिर नेक्स्ट है लचीलापन, लचीलापन से मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी। तो लचीलापन क्या होता है? लचीलेपन से मतलब कि हम उसमें से कुछ चीज हटा भी सकते हैं और कुछ उसमें ऐड भी कर सकते हैं। जो जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं एजुकेशन की, उसमें हम कुछ जोड़ भी सकते हैं और कुछ उसमें नहीं समझ में आ रही तो उसको हम निकाल भी सकते हैं। तो हमारी स्रोत इकाई से जो जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं उसकी विशेषताओं के बारे में मैंने आज आपको संक्षिप्त में बताया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।